बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 11 और हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ का थर्ड लेक्चर। इससे पहले हम नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे। आज हम सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन्स की बात करेंगे। अल्केन्स को दूसरे अल्फाज में पैराफिन्स भी कहा जाता है। दीज आर कंसिडर्ड एज सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड और इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेरेंट भी तस्वर किया जाता है, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द compounds other compounds are derived from these organic compounds are derived from alkane। तो हम देखते हैं कि अल्केन्स का इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे मैंने बताया कि ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये कार्बन और हाइड्रोजन पर ही मुश्तमिल होते हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी जितने इनके अंदर कार्बन होते हैं उससे दुगने से दो ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल वैलेंसीज 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स टू आइदर अदर कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स। तकरीबन तमाम जो कार्बन की वैलेंसीज होती हैं उनमें सिंगल बॉन्ड ही होता है, कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। इसी वजह से इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड कंपाउंड भी कहा जाता है। मीथेन इनका सिंपलेस्ट मेंबर है जिसके अंदर 4 हाइड्रोजन होते हैं और इसका जो नाम होता है CH4 इसका फार्मूला होता है। इसके अंदर हर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इनकी। तो हाइब्रिडाइजेशन में भी हमने देखा था कि जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे तकरीबन sp3 उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो इनके ये इंट्रोडक्शन था अल्केन्स का। तो इनको मुख्तलिफ़ मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। इनके प्रिपरेशंस के डिफरेंट मेथड्स हम देखते हैं। पहला मेथड है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरे अल्फाज में इसे सेप्टियर एंड सेंड्रन रिएक्शंस भी कहा जाता है। सेप्टियर और सेंड्रन रिएक्शंस ये उन साइंटिस्ट के नाम की मुनासबत से है जिन्होंने ये रिएक्शन के ऊपर फर्स्ट टाइम काम किया। तो आपसे अगर इम्तहान में सेप्टियर और सेंड्रन रिएक्शन का पूछा जाए तो इसका यही रिएक्शन होगा जिसमें हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। इसे हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं और इसे रिडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजिनेशन के साथ साथ रिडक्शन भी कहा जाता है। अल्कीन्स और अल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट, और यहाँ पे 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इसके नतीजे में अल्केन्स बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखते हैं जिसके अंदर अल्कीन है। अल्कीन के अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 + H2। ये अल्कीन भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। निकल कैटालिस्ट है, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और जब इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया जाएगा तो दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन ऐड होने से हाइड्रोजन की तादाद 1 से 2 और 2 से 3 हो जाएगी दोनों कार्बन पर। अल्कीन से ये अल्केन बनेगा। अगर हम R की जगह हाइड्रोजन ले लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं फार्मूला को, R से मुराद कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है। R की लेंथ डिटरमाइन करती है लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन को। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें एक हाइड्रोजन और ऐड करेंगे। निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो पहला जो कंपाउंड था इथीन अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन के ऐड होने से ये बन गया इथेन सैचुरेटेड, अल्कीन से अल्केन। तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर हाइड्रोजिनेशन में निकल के अलावा प्लाटिनियम और प्लाटिनियम कैटालिस्ट भी यूज़ किए जाते हैं। रूम टेम्परेचर पर यह रिएक्शन होता है। लेकिन प्लाटिनियम और प्लाटिनियम चूँकि महंगे कैटालिस्ट हैं, ये महंगी मेटल्स हैं, इसलिए निकल और हाई टेम्परेचर यानी 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये हमारे लिए
लेस कॉस्टली होती है, ये चीप रिएक्शन होता है, तो इसलिए हम निकल का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये मेथड इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल स्केल पर वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी की प्रोडक्शन इसी रिएक्शन के नतीजे में की जाती है। मिसाल के तौर पे वेजिटेबल ऑयल जो होता है ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और वेजिटेबल घी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये इसी की एप्लीकेशन है। लिपिड्स हम चैप्टर नंबर 13 के अंदर इनको देखेंगे। दो तरह के होते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स। ऑयल्स जो होते हैं वो अल्कीन होते हैं और फैट्स अल्केन होते हैं। तो इनकी हाइड्रोजिनेशन के नतीजे में ही फैट्स ऑयल से फैट्स बनाए जाते हैं। दूसरा मेथड है अल्काइल हेलाइड से इसकी प्रोडक्शन, अल्केन की प्रोडक्शन। अल्केन अल्काइल हेलाइड से भी बनाए जा सकते हैं, प्रिपेयर किए जा सकते हैं जब जिंक के साथ अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड। अल्काइल हेलाइड क्या होते हैं? किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन अटैच होते इसे अल्काइल हेलाइड कहा जाता है। हेलोजन्स क्या होते हैं? हेलोजन्स बेसिकली 4 एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसका रिएक्शन जिंक के साथ और हेलोजन एसिड को एक्वस एसिड भी कहा जाता है, HX, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। तो यहाँ पे X हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चूँकि एक्वस है तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। जिंक की ये खासियत होती है कि ये 2 हेलोजन्स को अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेता है और ये बनाता है ZnX2, और H जो है वो R के साथ अटैच हो जाएगा तो अल्काइल ग्रुप से अल्केन बन जाएगा। क्योंकि अल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन ऐड किया जाए तो अल्केन बन जाता है और अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। अगर इस अल्काइल हैलाइड में R की जगह हम मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं CH3 और हेलोजन की जगह आयोडीन हम लेते हैं तो ये कंपाउंड अल्काइल हैलाइड हमारे पास बनेगा मिथाइल हैलाइड, CH3I प्लस Zn प्लस H पॉजिटिव I नेगेटिव। तो ये CH3I के साथ एक हाइड्रोजन I की जगह अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड H यानी CH4, इसे मीथेन भी कहते हैं। और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा ZnI2। इस तरह से अल्केन और अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन होगी क्योंकि इसमें हेलोजन रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और हमारे पास ये दूसरा मेथड है जिसके ज़रिए हम अल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो 2 मेथड हमने देखे, एक था सेप्टियर एंड सेंड्रॉन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजनेशन होती थी और दूसरा है अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन। अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन एक और मेथड से भी की जाती है, उससे पहले हम ये रिएक्शन भी देख लेते हैं। अब अगर हम R की जगह ब्यूटाइल ग्रुप लें, आइसोब्यूटाइल ग्रुप CH3 CH2 CH और इसके नीचे एक बॉन्ड फ्री है CH3, ये फ्री बॉन्ड इसको अल्काइल ग्रुप बनाता है, इसलिए इसे हम R या अल्काइल ग्रुप कहते हैं। X की जगह हम Br ले लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस Zn प्लस H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। उसी जनरल रिएक्शन को हमने मज़ीद स्पेसिफाई कर दिया, R की जगह हमने ब्यूटाइल ग्रुप ले लिया और हेलोजन की जगह Br ग्रुप ले लिया। Zn और HBr वैसे ही है तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारे पास ब्यूटेन आ गया प्लस ZnBr2। तो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन हो गई। अल्काइल हैलाइड से एक और तरीके से भी हम अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं अगर अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन की जाए, यानी इसमें हाइड्रोजन ऐड किया जाए। यहाँ पे प्लाटिनियम और चारकोल कैटालिस्ट लिए जाते हैं और इसको हीट किया जाता है। तो RX जो है ये इसका रिएक्शन किया जाता है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन एक R के साथ अटैच होकर अल्केन बना लेता है और X के साथ एक दूसरा हाइड्रोजन मिलकर HX बना लेता है। तो इसे हाइड्रोजिनोलाइसिस भी कहते हैं क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन की एडिशन होती है और बॉन्ड ब्रेकेज होती है। R और X के दरमियान जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, तो इसे कहते हैं हाइड्रोजिनेशन अकम्पनीड बाय बॉन्ड क्लीवेज, इसे हाइड्रोजिनोलाइसिस भी कहते हैं। तो ये 2 मेथड थे इसकी प्रिपरेशन के। अगले मज़ीद मेथड्स अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर इनमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, पोस्ट कीजिएगा अपना क्वेश्चन।